नमस्कार छात्रों, मैं सरोज कुशवाहा। क्लास 7 का जो न्यू गुलमोहर हिंदी व्याकरण चल रहा है उसमें आज हमारा है लेसन 18 जो है विराम चिन्ह। ठीक है, तो आज हम विराम चिन्ह पढ़ेंगे। तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, तभी मैं आपको क्लास की तरफ लेके चलूँ। फटाफट से लाइक कीजिए चैनल को, ठीक है। और सब्सक्राइब करने के लिए बार बार इसलिए बोलती हूँ ताकि आप लोग क्या है कि जो भी नोटिफिकेशन होगा वो जाएगा और आप लोग अच्छे से जो भी कंटेंट होगा आपको मिलता रहेगा और आप पढ़ते रहिएगा। ठीक है, तो आज हमारा लेसन है विराम चिन्ह। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, कि क्या होता है विराम चिन्ह, कैसे कब कहाँ लगाया जाता है। ठीक है, तो विराम शब्द का अर्थ होता है रुकना। ठीक है, विराम शब्द का क्या अर्थ होता है? रुकना। ठीक है, ठहराव। ठीक है, तो बातचीत करते समय जब हम वाक्यों को लगातार नहीं बोलते, ठीक है, जैसे जब भी हम बातचीत करते हैं तो वाक्य को लगातार न बोल करके बीच बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा रुकते हैं। ठीक है, क्या है ये? विराम चिन्ह। ठीक है, या विराम लेते हैं। ठीक है, जब भी हम वाक्य बोलेंगे तो लगातार नहीं बोलेंगे, फिर क्या है वो समझ में नहीं आएगा। लगातार रहेगा तो बीच बीच में क्या है थोड़ा थोड़ा ठहराव रहता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा हमको रुकना रहता है बीच में एक वाक्य के। ठीक है, तो देखिए अब यह प्रश्न उठता है कि बोलने वाला कहाँ कितना रुकता है। ठीक है, तो क्या है, बोलने वाला कब कहाँ कितना रुक रहा है। ठीक है, रुकते समय वह आश्चर्य प्रकट कर रहा है या प्रश्न पूछ रहा है आदि। ठीक है, अब जैसे कि आप जो है किस तरह का वो प्रश्न वाला वो आश्चर्य है, इस तरह का विराम चिन्ह वहाँ लगेगा, या प्रश्न पूछ रहा है तो उस तरह का वाक्य बोल रहा है, तो इस तरह के जैसे मतलब वो होते हैं वह चिन्ह उसके लिए बनाए गए हैं ऐसे वाक्यों के लिए। ठीक है, इन सभी भाव भंगिमाओं को लिखित भाषा में व्यक्त करने के लिए कुछ चिन्ह बनाए गए हैं। जैसे कि चिन्हों को क्या कहते हैं? उन्हीं चिन्हों को हम क्या कहते हैं? विराम चिन्ह। ठीक है, तो ये जो हम वाक्य बोलते हैं ना कोई भी, तो उसमें कभी प्रश्न पूछते हैं या कभी कोई अपनी बात रखता है वो कंप्लीट। ठीक है, या कभी चौंक जाते, इस तरह के जो भी मतलब हमारे वाक्य होते हैं उन्हीं को लिखने के लिए, लिखित रूप देने के लिए जो चिन्ह बनाए गए हैं उनको ही हम क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। तो देखिए कितने प्रकार के विराम चिन्ह होते हैं। जैसे कि देखिए पहला है पूर्ण विराम। ठीक है, तो पूर्ण विराम का चिन्ह ऐसे देखिए यहाँ पे ये स्टैंडिंग लाइन की तरह बना हुआ है। ठीक है, और इसके बाद है अर्ध विराम। तो अर्ध विराम में एक डॉट है और नीचे थोड़ा सा हल्का सा कामा की तरह है। ठीक है, तो अर्ध विराम है। ठीक है, अल्प विराम, तो अल्प विराम जिसे नीचे थोड़ा सा कामा की तरह दिया रहता है, जैसे कहीं भी हैं लिखते हैं ना तो हैं के पास में जो है नीचे थोड़ा सा लगा रहता है। ठीक है, देखिएगा ध्यान से आप जब हिंदी में पढ़िएगा कोई भी स्टोरी वगैरह तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और वहाँ पे हल्का सा आपको विराम लेना रहता है। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह जो है आपका क्वेश्चन मार्क, आपको पता ही है, थोड़ा सा टेढ़ा सा डंडी के नीचे एक डॉट लगा रहता है। ठीक है, विस्मय अधिसूचक चिन्ह वह जो है एक ये जो है स्टैंडिंग लाइन के नीचे थोड़ा सा डॉट लगा रहेगा। ठीक है, स्टैंडिंग लाइन रहेगी उसके नीचे थोड़ा सा डॉट। योजक चिन्ह या फिर विभाजक चिन्ह। ठीक है, तो क्या होगा? योजक चिन्ह जो है स्लीपिंग लाइन की तरह रहेगा, छोटा सा। ठीक है, और निर्देशक चिन्ह जैसे कि कोई भी हेडिंग डालते हैं ना आप, ठीक है, तो हेडिंग के पीछे बड़ा सा जो लाइन खींचते हैं ना स्लीपिंग लाइन, वह क्या होता है? वह जो होता है आपका निर्देशक चिन्ह। ठीक है, अब देखिए निर्देशक चिन्ह के बाद क्या क्या आता है? उद्धरण चिन्ह। ठीक है, उद्धरण चिन्ह जो ऊपर जो आप लगाते हैं ना ऊपर की तरफ, उसको बंद करते हैं, कामा इन्वर्टेड कामा डबल इन्वर्टेड, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका उद्धरण चिन्ह होता है, उसको हिंदी में उद्धरण चिन्ह कहते हैं। ठीक है, इन्वर्टेड कामा को क्या कहते हैं हिंदी में? उद्धरण चिन्ह कहते हैं। ठीक है, जो ऊपर से पैक किया जाता है। विवरण चिन्ह। ठीक है, विवरण चिन्ह क्या होता है? अर्थात तो जैसे कि दो डॉट रहेंगे और पीछे स्लीपिंग लाइन रहेगा और उसके पीछे बहुत सारी बातें लिखी रहेगी। ठीक है, विस्तार में, वह जो होता है विवरण चिन्ह होता है। ठीक है, अब देखो कोष्टक। कोष्टक आपको पता ही है, दोनों तरफ से ब्रैकेट जो है। और देखिए हंस पद या फिर त्रुटि पूरक, अर्थात जब कुछ आप लिखते हैं और बीच में क्या होता है, बीच में जब आपसे कुछ छूट जाता है कुछ अंश,
तो आप क्या है वहाँ पे कंप्लीट करने के लिए ऐसे हंस पद, यहाँ पे जो है हंस पद है ना, जो पैर की तरह दिख रहा है, ठीक है, हंस के पैर की, तो उसको जो क्या करेंगे आप लगा के और उसके ऊपर जो है वाक्य लिख सकते हैं। तो उससे पता चल जाएगा कि यहाँ पे आपका छूट गया था और जिसको आप ऊपर लिखे हैं। तो यह जो कोई भी चीज़ जब हिंदी लिखते हैं बीच में थोड़ा सा छूट जाता है कोई भी चीज़, तो वहाँ पे हंस पद लगा के और उसको ऊपर लिख सकते हैं, ठीक है। लांघव चिन्ह या संक्षेप सूचक। लांघव चिन्ह अर्थात किसी भी चीज़ को छोटा कर देना, किसी भी नाम को, जैसे उपाध्याय, प्रश्न, जैसे हम प्रश्न सब प्रश्न लिखते हैं ना, तो प्रश्न जो है ऐसे ना लिख करके प्रश्न, ऐसे जो हम प्रश्न लिखते हैं ना, तो पूरा ना लिख करके हम ऐसे भी लिख देते हैं ना, ये देखिए यहाँ पे ऐसे, तो भी आपका हो जाता है। तो यह जो चिन्ह, ये जो है ना राउंड वाला शेप, यह जो है आपका डॉट, तो यह जो है आपका, यही जो है आपका प्रयत्न लांघव होता है, ठीक है, या फिर संक्षेप सूचक, छोटा कर देता है, ठीक है। जैसे कि डॉक्टर के पीछे देखे होंगे, ठीक है, डॉक्टर के पीछे भी सिर्फ ऐसे ही लगा देते हैं तो हो जाता है आपका, ठीक है। इसी तरह से अब एक एक को हम ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक एक को ध्यान से हमको देखना है कि पूर्ण विराम क्या होता है, अब किस समय लगाया जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जब वाक्य पूरा हो जाता है, ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हमको थोड़ा सा रुकना है, जैसे मैं पढ़ रही हूँ, जब वाक्य पूरा हो जाता है तो यहाँ हमको थोड़ा सा रुकना होता है। यह क्या हो गया आपका, यहाँ पे जो दिख रहा है वह क्या है आपका अल्प विराम कहेंगे इसको, ठीक है, ये अल्प विराम है, ठीक है। इस तरह से वहाँ पूर्ण विराम चिन्ह, जिसे अब यहाँ पे पूर्ण विराम चिन्ह जो लिखा है, इसके बीच में जो चिन्ह दिख रहा है, यह जो है योजक चिन्ह, जो दोनों के बीच को जोड़ने का कार्य करता है, योजक चिन्ह, ठीक है, स्लीपिंग लाइन जो दिख रही है। तो इस तरह से वाक्य में आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है, का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब है जो लिखा हुआ है, इसके पीछे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है अर्ध विराम लगा हुआ है, एक डॉट के नीचे जो हल्का सा कामा की तरह लगा हुआ है, जो अल्प विराम, इसको अर्ध विराम कहते हैं, सॉरी। अल्प विराम सिर्फ कामा जैसे हो रहता है, अल्प विराम डॉट के नीचे कामा, ठीक है। जैसे मैच चल रहा था, ठीक है, अब था के पीछे क्या लग गया, यह पूर्ण विराम लग गया, अब जाके पूर्ण विराम लगा है, ठीक है। यह स्टैंडिंग लाइन जो आया, यहाँ जाके पूर्ण, यहाँ पे थोड़ा सा आप रुक सकते हैं थोड़ी देर तक, ठीक है। अचानक लोग शोर मचाने लगे, यहाँ पे आप पूर्ण विराम लगा है, आप थोड़ा सा रुक सकते हैं, ठीक है। तभी भीड़ ने पत्थर फेंकने शुरू कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हमको रुकना है, जहाँ पे भी आपको पूर्ण विराम दिखता है वहाँ पे थोड़ी देर का आपको वाक्य पढ़ते समय में क्या होता है, रुकना रहता है, ठीक है, या बोलते समय में, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे क्या है आपको बताया गया ना, यहाँ पे क्या है, ये अल्प विराम, ठीक है। और उसके बाद से यहाँ पे देखिए मेरा जहाँ पे डॉट मैं कर रही हूँ ना, ये माउस पॉइंटर का, वहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है अल्प विराम, ठीक है, अर्ध विराम, ठीक है। और इसके बाद से क्या है, यहाँ पे पूर्ण विराम है, ठीक है। तो इस तरह से हम लगाते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए, जब वाक्य को पूरा हो जाता है, ठीक है, जब भी वाक्य हम जो लिखते हो पूरा हो जाता है, वहाँ पे पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे कि मैच चल रहा था, यहाँ पे वाक्य क्या हो गया हमारा, कंप्लीट है वाक्य, मैच चल रहा था, यह वाक्य कंप्लीट है, तो यहाँ पे पूर्ण विराम लगा है, ठीक है। अचानक लोग शोर मचाने लगे, यहाँ पे भी वाक्य कंप्लीट है। तभी भीड़ ने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, यहाँ पे भी हमारा वाक्य कंप्लीट हो जा रहा है, यहाँ पे भी पूर्ण विराम लगा है। तो इस तरह से जब वाक्य कंप्लीट हो जाता है तब हम पूर्ण विराम को लगाते हैं, ठीक है। अब अर्ध विराम देखेंगे कि अर्ध विराम कहाँ लगाया जाता है, तो जब पूर्ण विराम की तुलना में, ठीक है, वक्ता कम समय के लिए रुकता है, ठीक है, अब तब क्या होता है, अर्ध विराम लगाया जाता है। जैसे कि अब क्या है पूर्ण विराम, देखिए पूर्ण विराम की तरह है अर्ध विराम, मतलब टूट गया है बीच में से, ठीक है, आधा हो गया है, इसलिए ऐसे समझिएगा आप, ठीक है। तो यह अर्ध विराम है। तो जब क्या होगा, जब पूर्ण विराम की तुलना में वक्ता कम समय के लिए रुकता है, ठीक है, तब क्या होता है, अर्ध विराम का चिन्ह लगाया जाता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखेंगे उदाहरण में, बच्चों ने अपने अपने बैग खोले, ठीक है, अपनी अपनी पुस्तकें निकाली और पढ़ने लगे। अब क्या है, हम यहाँ पे थोड़ा सा रुके हैं, ठीक है, बच्चे अपने अपने बैग खोले के पास थोड़ा सा रुकना है और अपनी अपनी पुस्तकें निकाल कर पढ़ने लगे। अब यहाँ पे हम कंप्लीट रुकेंगे, ठीक है, यह पूर्ण विराम है, ठीक है। अब देखिए, वे लोग खुशामद रहा करते थे, ठीक है, सॉरी,
वे लोग खुशामद करते रहे मगर किसी ने उनकी सुनी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब क्या है, यहाँ जो है वे लोग खुशामद करते रहे में थोड़ा सा हमको रुकना है, मगर किसी ने उनकी नहीं सुनी में अब कंप्लीट हो रहा है वाक्य, तो हमको यहाँ पे पूरा रुकना है। ठीक है, तो बीच में जो आपको ये टूटा हुआ सा जो अभी जैसे पूर्ण विराम जैसे टूट गया, मान लो आधा हो गया, इसीलिए अर्ध विराम है, तो पूर्ण विराम के पास पूरा रुकना है, अर्ध विराम के पास थोड़ा रुकना है। ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान देना रहेगा वाक्य बोलते या लिखते समय में। ठीक है, अब अल्प विराम। ठीक है, तो अल्प विराम क्या है, जब वाक्य के बीच में अर्ध विराम की तुलना में कुछ कम समय के लिए रुका जाता है तब अल्प विराम। अब क्या है, अब उससे भी कम समय के लिए जो अर्ध विराम है उससे भी कम समय के लिए जब रुका जाता है तब क्या किया जाता है, अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि उदाहरण में देखेंगे हम यहाँ पे, देखिए मेले में बच्चे बूढ़े जवान स्त्री पुरुष सभी क्या है शामिल हुए। अब देखिए हमको थोड़ा थोड़ा रुकना है, बच्चे है, बूढ़े है, जवान है, स्त्री है, तो इसको हम क्या है एक ही बार हम नहीं बोल देंगे कि मेले में बच्चे बूढ़े जवान स्त्री, इस तरह से नहीं, फिर नहीं समझ में। इस तरह से हमको थोड़ा सा मेले में बच्चे बूढ़े जवान स्त्री पुरुष सभी शामिल हुए, इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा रुक रुक के जब हम मतलब वाक्य को बोलेंगे या फिर लिखेंगे तो वहाँ पे ऐसे चिन्ह लगाएंगे जब, ठीक है, अल्प विराम का। ठीक है, तो ही आपको वाक्य सही रहेगा और आप समझ पाएंगे। ठीक है, नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। आप देखिए नहीं के पास हमको थोड़ा सा रुकना है। चोरी करना, झूठ बोलना, शराब पीना सब बुरी आदतें हैं। ठीक है, तो अब क्या है बीच बीच में कहा है लगा हुआ है आपका अल्प विराम थोड़ा सा रुकने के लिए। ठीक है, तो आप पूर्ण विराम, अर्ध विराम और अल्प विराम समझ गए। अल्प विराम मतलब, पूर्ण विराम मतलब पूरा स्टैंडिंग लाइन, और स्टैंडिंग लाइन बीच में से टूट जाती है वह क्या हो जाता है, अर्ध विराम मतलब आधा हो जाती है, और अल्प विराम मतलब और ही छोटा हो जाती है जब, तब अल्प विराम। तो इस तरह से पूर्ण विराम में पूरा रुकना होता है, अल्प विराम में आधा देर, और उसके बाद से और थोड़ी देर। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है समझ गए होंगे आपको पूर्ण, अर्ध और अल्प। ठीक है, तो अब आगे चलेंगे हम, हमारा है प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह को हम देखेंगे। तो इसमें देखिए यहाँ पे ये जो है प्रश्नवाचक का चिन्ह है, जब वक्ता प्रश्नवाचक शब्द जैसे कि कब, कहाँ, कैसे, क्यों आदि का प्रयोग करते हुए प्रश्न पूछता है तो ऐसे वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, क्या है, जैसे कि उदाहरण में देखेंगे, तुम कहाँ रहते हो, तो इस तरह का जैसे कि कहाँ शब्द आ गया यहाँ पे, तो इसीलिए जब उस वाक्य में हमको इस तरह से लगाना होगा प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, आज शाम को आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो आज शाम को आप क्या कर रहे हैं में, तो इस तरह से क्या आ गया ना, क्या, तो पीछे हमको ऐसे चिन्ह लगाना पड़ेगा उस वाक्य में। ठीक है, क्या मैं भी चल सकता हूँ में क्या है, तो यहाँ पे ऐसे चिन्ह लगेगा प्रश्नवाचक का। ठीक है, तो जहाँ भी कहाँ, क्या ऐसे शब्द आएगा ना, तो इस तरह से आप क्या करेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, लिखते समय में, बोलते समय में नहीं, प्रश्नवाचक चिन्ह लिखते समय। बोलने के लिए तो कहाँ, कैसे और कब, इस तरह का क्यों, इस तरह के है ही वर्ड्स। ठीक है, लिखते समय में ऐसे हमको चिन्ह लगाना होता है वाक्य में। ठीक है, अब देखिए विस्मय आदि सूचक चिन्ह क्या होता है, तो विस्मय आदि सूचक चिन्ह का देखिए यहाँ पे ये जो है चिन्ह दिया हुआ है विस्मय आदि सूचक चिन्ह। ठीक है, अब देखिए विस्मय, आश्चर्य, घृणा, शोक, प्रसन्नता आदि भावों को व्यक्त करने वाले पदों, उपवाक्यों एवं वाक्यों के अंत में तथा संबंध सूचक शब्दों के बाद लिखित भाषा में विस्मयादि सूचक चिन्ह, जैसे कि यहाँ पे चिन्ह दिया हुआ है, लगाए जाते हैं। क्या है, स्टैंडिंग लाइन है और इसके नीचे एक डॉट। ठीक है, वह विस्मयादि सूचक में आते हैं। ठीक है, अब देखिए उदाहरण में देखेंगे, अरे तुम कब आए। ठीक है, अरे तुम कब आए, तो ये अरे शब्द जो है आपका क्या है, विस्मयादि सूचक चिन्ह शब्द है, और इस वाक्य कंप्लीट होने के बाद हम क्या करेंगे, विस्मयादि सूचक चिन्ह लगाएंगे और अरे के बाद भी लगाएंगे हम। ठीक है, इसी तरह से हाय, तो हाय के बाद भी और वाक्य कंप्लीट होने के बाद भी इस तरह से हम लगाएंगे। ठीक है, उफ के बाद भी हम लगाएंगे और वाक्य कंप्लीट होने के बाद भी हम, तो देखिए वाक्य हमारा है, उफ मेरे सर में बहुत दर्द है, इस तरह से। ठीक है,
उसे चोट लग गई। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये हाय अरे उफ जैसे शब्द नहीं है, इसलिए यहाँ पे नहीं है, और इसलिए बस इसके वाक्य के अंत में लगेगा विस्मयादि सूचक। ठीक है, पिताजी आ गए, यहाँ पे भी क्या है, आगे इस तरह के वर्ड्स नहीं है हाय अरे और उफ जैसे, तो आपको क्या करना है, वाक्य के लास्ट में लगाना होता है। ठीक है, विस्मयादि सूचक चिन्ह। ठीक है, अब देखिए सुमन, अब किसी का नाम भी होगा ना तो उसको भी है जिसे हम बुलाना होगा, आप अपना काम करो। ठीक है, सुमन अपना काम करो, महेश झूठ मत बोलो। ठीक है, तो इस तरह से भी क्या है, इसमें भी हम नाम के पीछे भी क्या करेंगे, आपको विस्मयादि सूचक, किसी को हम जब बोल रहे होते हैं, डांट रहे होते हैं, तो उस वक्त हम जो है इस तरह का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, अब चलिए अब देखेंगे योजक या विभाजक चिन्ह। क्या है, योजक और विभाजक, अलग अलग करना। ठीक है, दो जोड़ना, शब्दों को जोड़ना या अलग करना। ठीक है, तो देखिए दो शब्दों को जोड़ना या अलग करने का कार्य योजक चिन्ह से पूरा किया जाता है। जैसे कि देखिए माता पिता, तो दोनों के बीच में क्या है, माता और पिता लिख सकते हैं, माता या पिता इस तरह से हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए माता पिता के बीच में जो है क्या है आपका, ये स्लीपिंग लाइन जो लगा हुआ है वह क्या है, योजक चिन्ह है। भाई बहन, ठीक है, भाई और बहन को अलग कर रहा है, भाई बहन दाल रोटी, इसी तरह से धीरे धीरे चलते चलते पानी वानी, तुम सा लक्ष्मण सा। तो इस तरह के जो बीच में जो स्लीपिंग लाइन जो दिखाई दे रहे हैं इन शब्दों में, यही स्लीपिंग लाइन जो है क्या है, शब्दों को जोड़ने का भी कार्य करता है और अलग करने का भी कार्य करता है। ठीक है, अब देखिए अब आगे चलेंगे, देखिए निर्देशक चिन्ह। ठीक है, अब योजक चिन्ह थोड़ा छोटा होता है, निर्देशक चिन्ह क्या होता है, योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा, और कब लगाया जाता है इसको हम देखेंगे। ठीक है, यह भी योजक चिन्ह के जैसा ही होता है पर उससे कुछ बड़ा होता है। इसका प्रयोग किसी व्यक्ति के कथन को उद्धृत करते समय पहले वाक्यांश की व्याख्या करने के लिए संवादों में नामों के बाद आदि स्थानों पर लगाया जाता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे उदाहरण देखेंगे, तो जैसे कि दिया हुआ है यहाँ उदाहरण, तुम्हें एक अच्छा नागरिक बनना है। ठीक है, तो क्या है, तुम्हें एक अच्छा नागरिक बनना है, इसके पीछे बड़ा सा स्लीपिंग लाइन है। ठीक है, परिश्रम लगन और कार्यकुशलता से। ठीक है, परिश्रम लगन और तुम्हें एक अच्छा नागरिक बनना है, कैसे, तो परिश्रम लगन और कार्य कुशलता से। तो इस तरह से उसको बताया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए मोहन क्या हाल है सोहन। ठीक है, तो मोहन जो है वो पूछ रहा है, मोहन पूछ रहा है किससे, सोहन से, कि क्या हाल है सोहन। तो मोहन पूछ रहा है ना, तो मोहन क्या है, यह संवाद है एक तरह का, संवादों में यह आता है, निर्देशक संवाद जब लिखते हैं उसमें आता है। तो देखिए मोहन जो है पूछ रहा है किससे, सोहन से, कि क्या हाल है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह भी लग गया और मोहन जो है पूछ रहा है, इसलिए उसके बीच में निर्देशक चिन्ह भी। ठीक है, सोहन, फिर सोहन बोलेगा तो तभी भी निर्देशक ठीक हूँ। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था, तो बाल गंगाधर तिलक ने। तो जब कोई कहेगा भी, जैसे किसी का उक्ति होगा किसी के द्वारा कही गई, तो उस उक्ति को लिख करके और बड़ा सा स्लीपिंग लाइन देकर और उनके बारे में लिखेंगे कि इन्होंने ही ये बात कही है, तो तब हम निर्देशक चिन्ह को हम लगाएंगे, किसी की निर्देश को, उन्होंने निर्देश दिया हमें कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, किसने, तो बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, तो ऐसे जगहों पे क्या है कि किसी की कही गई उक्ति जो होती है उसके पीछे हम क्या करते हैं, निर्देशक चिन्ह लगा करके बड़ा सा, फिर उनका नाम हम लिखते हैं कि इन्होंने ही कहा है। ठीक है, अब देखिए उद्धरण चिन्ह क्या होता है, जैसे कि इन्वर्टेड कामा, डबल इन्वर्टेड, ठीक है, कामा। तो इससे उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, एक है एकल उद्धरण चिन्ह, अर्थात जैसे कि एक नीचे से पैक रहेगा और ऊपर से। ठीक है, यह जो है चिन्ह जो दिखाई दे रहा है एकल उद्धरण चिन्ह होता है, जैसे कि किसी व्यक्ति का नाम अथवा उपनाम तथा किसी पुस्तक का नाम लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसका, किसी व्यक्ति का नाम लिखना हो,
ठीक है, स्पेशल व्यक्ति का, या फिर किसी स्पेशल पुस्तक का नाम लिखना हो तो हमको क्या लगाते हैं, उस वक्त पे हम यह जो है सिंगल उद्धरण चिन्ह लगाते हैं, एकल उद्धरण, उसका नाम है एकल उद्धरण। ठीक है, जैसे कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी लिख दिए, निराला क्या है उनका, ठीक है, एक पहचान है, ठीक है, तो इसीलिए निराला शब्द को हम इसमें। इसी तरह से गोदान क्या है, गोदान एक पुस्तक का नाम है जिसको क्या है प्रेमचंद जी ने, सर्वश्रेष्ठ प्रेमचंद जी का क्या है उपन्यास है गोदान, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, गोदान पे हम इस तरह से एकल उद्धरण चिन्ह अर्थात कि इन्वर्टेड कामा लगाएंगे। ठीक है, आगे चलेंगे देखेंगे हम। इसी तरह से एक और भी होता है उसी में उद्धरण में, दोहरा उद्धरण अर्थात डबल। तो डबल कब लगाते हैं, किस स्थान पे, तो किसी व्यक्ति को जब ज्यों का त्यों बताना हो तब उद्धरण चिन्ह का प्रयोग। जैसे कि पिताजी ने कहा था मैं कल मुंबई जाऊंगा, ठीक है, तो पिताजी ने ज्यों का त्यों बोला था ना, तो पिताजी ने कहा कि मैं कल मुंबई जाऊंगा, तो उनकी वाक्य को ज्यों का त्यों हमको रखना है, तब हम डबल इन्वर्टेड कामा में रखेंगे। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो इस तरह के जो वाक्य होंगे उसके पीछे हम क्या करेंगे, किसी ने जो बात कही है जैसे तैसे ही लिखना हो, उसी की उक्ति में ही लिखना हो जैसे कि उन्होंने कहा है, तब हम क्या करेंगे, डबल इन्वर्टेड अर्थात दोहरा उद्धरण चिन्ह हम लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे विवरण चिन्ह, ठीक है, तो विवरण चिन्ह क्या होता है, किसी भी चीज़ को हम उसके बाद हमको बड़ा सा लिखना रहता है। ठीक है, जैसे वाक्यांशों के बारे में जब कोई सूचना निर्देश आदि देना होता है तो विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि भाषा के दो प्रमुख रूप हैं, ठीक है, तो अब यहाँ पे हेडिंग हो गया हमारा भाषा के दो प्रमुख रूप हैं। अब यहाँ पे हम विवरण चिन्ह लगा के और उस कौन कौन से हैं या कितने, ये सब हमको बताना होगा, तो इस तरह का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद से मौखिक और लिखित भाषा, इस तरह से हमको बताना है। ठीक है, अब कोष्ठक, तो कोष्ठक में क्या होता है देखिए, कोष्ठक का प्रयोग प्रायः कठिन शब्दों का अर्थ बताने, विकल्प दिखाने के लिए होता है। इसके अलावा कोष्ठक का प्रयोग गणित में किया जाता है। जैसे कि देखिए क्या है, कठिन शब्दों को मतलब बताने के लिए, तो जैसे कि जय, जय क्या है, जय का मतलब जीत। इसी तरह से पराजय, तो पराजय का मतलब हार। ठीक है, वह जो है क्लियर किया जा रहा है, ऐसे शब्दों को हम क्या करेंगे, कोष्ठक में बंद करेंगे। ठीक है, जीवन संग्राम के अंग अर्थात हिस्से। ठीक है, अब देखिए पंडित जी, जब पंडित जी मतलब कौन, पंडित नेहरू, ठीक है, हमारे यहाँ आए, इस तरह से। और विकल्प जो देना रहता है, जैसे कि आपका आता है ना बहुविकल्पी प्रश्न, ठीक है, तो मल्टीपल चॉइस वाला, तो उसमें क्या है, वह जो है ABCD करके रहता है ऐसे ब्रैकेट में, नहीं तो क ख ग घ या फिर अ ब स द, इस तरह से, चाहे 1 2 3 4 करके इस तरह से आता है। ठीक है, वह जो है कोष्ठक में बंद रहता है। ठीक है, या फिर मैथ्स में देखने को आपको ऐसे मिलेंगे ब्रैकेट्स। ठीक है, तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देखिए अब क्या है हमारा हंस पद या त्रुटिपूरक। तो क्या है, त्रुटिपूरक किसे कहते हैं, जब लिखते समय कोई शब्द छूट जाता है, इस चिन्ह का लगातार उस शब्द के ऊपर लिख देते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे देखिए, मैं पहले इसको बताई हूँ एक बार और देख लीजिए। मेरे घर में यहाँ पे क्या हुआ, लोग हैं, अब तो बीच में छूट गया। ठीक है, मेरे घर में लोग हैं, ये तो पता है कितने लोग हैं, ये बात तो छूट गया था ना, तो आपका छूट गया था, तो वहाँ पे आप ऐसे मेरे घर में के पास में आप क्या किए, ऐसे हंस पद लगाए और उसके ऊपर लिख दिए 4, तो अब सही हो गया आपका वाक्य, मेरे घर में 4 लोग हैं, इस तरह से पढ़ा जाएगा। ठीक है, हम लोग आपका न कर सके, अब ये नहीं, हम लोग आपका न कर सके क्या, तो क्या छूट रहा है बीच में, तो काम। ठीक है, तो इसके बीच में, आपके बीच में क्या करेंगे, हम हंस पद लगा देंगे और ऊपर काम लिख देंगे, तो हम लोग आपका काम न कर सके, इस तरह से आपका वाक्य कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यही है त्रुटिपूर्ण, अर्थात जो हमसे गलतियां हो जाती है तो उसको पूरा करने का कार्य, उसको लगा करके जब हम पूरा कर देते हैं तो वह हमारा पूरा करने का कार्य करता है। यही है
त्रुटिपूर्वक, ठीक है। और हंस पद इसलिए क्योंकि देखिए हंस के पैर की तरह दिख रहा है, इसीलिए इसका नाम हंस पद भी है, ठीक है। लांघव चिन्ह या संक्षेप सूचक चिन्ह, ठीक है। यह जो है जीरो की तरह जो दिख रहा है आपको, ठीक है, किसी बड़े अंश या संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे कि बड़ा नाम हो तो उसको छोटा नाम बनाने के लिए, देखिए कृपया पृष्ठ पलटिए, ठीक है, तो क्री प्री और उ, ठीक है, इस तरह से उलटिए में लगा दिए तो आपको यहीं पढ़ा जाएगा, कृपया पृष्ठ उलाटिए, ठीक है। आकस्मिक अवकाश, आ और आ के बीच, ठीक है। मास्टर ऑफ आर्ट्स, MA, ठीक है। मास्टर ऑफ आर्ट्स क्या है, MA, तो M के पीछे लगा दिए और A के पीछे, तो आप यहीं पढ़ेंगे, ठीक है। क्रिया विशेषण, क्री के पीछे और वी के पीछे, इस तरह से आपको ये लांघव चिन्ह होता है, ठीक है। तो ये जो रहे आपके क्या है, यह पूरे आपके ये चिन्ह है 12 जो है हिंदी में, और इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि व्याकरण अगर आपको अच्छे से जानना है, अच्छे से समझना है, लिखना है, तो ये चिन्हों का बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण स्थान है हमारे मतलब व्याकरण में लिखने के दृष्टि से, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप ध्यान से समझ लीजिएगा और लिखिएगा, ठीक है, और बने रहिएगा हमारे साथ। आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए द हिंदी क्लासेस बाय सरोज कुशवाहा, ठीक है।